अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th उर्दू के फर्स्ट चैप्टर से आखिर तक के चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। इस वजह से आप सभी को चाहिए कि पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन को टच नहीं किया है पूरे साल में, मात्र आप लोग 1.5 घंटा देख लें। 1.5 घंटे में मैं एक चैप्टर से आखिर तक के चैप्टर को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, सभी फ्रेंड तक जो शेयर कर दें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देख पा रहे हैं क्या है हिस्सा नसर। चैप्टर 1 में क्या है? हम्द खुदाए अज़ व जल। तो हम्द खुदाए अज़ व जल से जो है टोटल ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। सवाल नंबर 1 में है शेर में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। इसी तरह आपको जो है कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है खुदा की, रसूल की, औलिया कराम की, सहाबाए कराम की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी खुदा की। तो ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन है हसन रज़ा, एहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। ये सवाल 2019 में पूछा गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में शबनम कमाली बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए? यह सवाल भी 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सीतामढ़ी का पैदा हुए थे। तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी में जिला सीतामढ़ी पोखरेरा गाँव जिला में, ठीक, पोखरेरा गाँव में पैदा हुए थे। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में है जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ या बड़ाई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है नात, कसीदा, हम्द, मनकबत। तो इसका सही जवाब है कसीदा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यह सवाल भी 2020 में पूछा गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में नज़्म हम्द खुदाए अज़ व जल किसने लिखी है? ऑप्शन है शौक लखनवी, निदा फाजली, शबनम कमाली, जगन्नाथ आज़ाद। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शबनम कमाली। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में है ज़ैल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है खुर्शीद, आफ्ताब, आसमा, अफ्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आसमा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में हम्द के लग़वी माना क्या है? ऑप्शन है रसूल की तारीफ़, खुदा की तारीफ़, बुजुर्गान दिन की तारीफ़ और फरिश्तों की तारीफ़। यह सवाल भी 2018 में पूछा गया सवाल है। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए। तो हम्द के लग़वी माना क्या है? खुदा की तारीफ़। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? ऑप्शन दिया हुआ है खुदा के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसके बाद अंबिया के लिए, बुजुर्गान दिन के लिए। तो हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है नात, सना, अक़ीदत, बंदगी। तो हम्द का मुतरादिफ क्या होता है? सना। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में बाबे फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है रिज़्क़, रहमत, मेहरबानी, बुजुर्गी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रिज़्क़। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में नूर की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है कुल्फ़त, जुल्मत, हुकमत, शिरकत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जुल्मत। नूर का मान क्या होता है? उजाला। जुल्मत का मान क्या होता है? अंधेरा। तो उजाला का क्या हो जाएगा आपका? अंधेरा। इसलिए नूर की क्या हो जाएगा? नूर की ज़िद जुल्मत। उसके बाद यहाँ जो है टोटल आंसर आपका दिया हुआ है 1 से 12 तक, आप लोग जो है आंसर मिला लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग इसका PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे के सवालात को। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में क्या है? भाभी जान। और ये अफसाना किसका है? सोहेल अज़ीम आबादी का। तो सबसे पहला सवाल है इससे सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन दिया हुआ है गया, पटना, खुसरूपुर, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पटना। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 2 गज़ के ज़मीन, बेजड़ के पौधे, जर नीली सड़क, उसके बाद मैदान अमल। तो सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में इनमें से सोहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आदमी के रूप, आँख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो सवाल नंबर 3 का जो है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आदमी के रूप। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में सोहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एसार, साथी, इत्तेहाद वतन, कौमी आवाज़। तो सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी साथी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में उर्दू का पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है नसीर और खतीजा,
महारानी का तोहफा, कफन, आंख मछोली। तो सवाल नंबर 5 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, नसीर और खतीजा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में है, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी सन्फ से है। ऑप्शन दिया हुआ है अफसाना, नावल, ड्रामा, दास्तां। ये सवाल भी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी अफसाना। जैसे कि पहले ही आप लोग देख चुके हैं, सोहेल अजीम आबादी जो कौन सा अफसाना लिखा, यानी भाभी जान अफसाना लिखा। इसी से ही पता चलता है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सन्फ से है, तो अफसाना से है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 में है कि सोहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई। ये सवाल भी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1983 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1980 ईस्वी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल मुगनी, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर और यूनिवी, प्रेमचंद। सवाल नंबर 8 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी सोहेल अजीम आबादी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 में, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। ये सवाल 2018 और 2019 में जो है पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है मुजीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन में आशियाना, फरार, आंख मचोली, भाभी जान। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यानी भाभी जान। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 में, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ऑप्शन दिया हुआ है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सवाल नंबर 11 का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए यानी 1 साल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 में, अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है सज्जाद, ज़हीर, राशिदुल खैरा, सज्जाद व हैदर इल्तराम, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी राशिदुल खैरा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 में, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ऑप्शन दिया हुआ है देवर, भाई, उसके बाद भतीजा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी देवर का रिश्ता था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 में, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो ऑप्शन दिया हुआ है ससुराल में, दादीहाल में, नानीहाल में, खाला के यहाँ। तो सोहेल अजीम आबादी के जो है इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम जो हुई कहाँ हुई, तो नानीहाल में हुई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 में, सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की। ऑप्शन दिया हुआ है शोबा तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद रेलवे, कॉलेज में। तो सवाल नंबर 15 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ऑल इंडिया रेडियो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16 में है, भाभी जान किसका अफसाना है। ऑप्शन दिया हुआ है निगार अजीम का, कमर जहाँ का, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है सोहेल अजीम आबादी का, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मोहम्मद मोहसिन का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सोहेल अजीम आबादी। और 2 सवाल जो है कट हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को जो है स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा वो दोनों सवाल। सवाल नंबर 17 में है कि सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। ये सवाल जो है 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है डाइन, तिनकों का सहारा, चार चेहरे, दर्पण। तो सवाल नंबर 17 का जो है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है क्या था, तो 4 चेहरे था। क्या था, 4 चेहरे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18 में, रुकैया भाभी किस अफसाने का जो है किरदार है। ऑप्शन है इसका कटी हुई साख, फरार, आशियाना, भाभी जान। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका सवाल नंबर 18 का क्या होगा सही जवाब। तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी भाभी जान। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, तो भाभी जान का किरदार है। फरार और ये अफसाना किसका है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। इस तरह का भी आपका सवाल रहेगा, पूछ दिया जाएगा कि आपके निसाब में जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में है। तो क्या जवाब देना है आपको, अफसाना फरार। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। ऑप्शन है पटना, लखनऊ, दिल्ली, मुजफ्फरपुर। इसी तरह जो है हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब को जो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पटना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पटना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो पटना में हुई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका ऑप्शन है सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद शबीर, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज़। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन दिया हुआ है फरार, कटी हुई साख, आशियाना, भाभी जान। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। अभी भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कौन सा अफसाना है, तो अफसाना फरार। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है। ऑप्शन में है रूमानी, तारीख़ी, नफ्सियाती, जासूसी।
सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नफ्सियाती। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1911 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1910 ईस्वी। इसमें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में होते हैं कि 1910 होगा या 1911 होगा, तो इसका क्या होगा 1910 ईस्वी। और अगर आपका जो है सोहेल अजीम आबादी के बारे में आ जाए, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश के बारे में पूछ दिया जाए तो उसमें होगा 1911 ईस्वी। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आप लोग दूर कर लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो 1910 ईस्वी में। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी। सवाल नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2002 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद मंडल यूनिवर्सिटी, उसके बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पटना यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, नफ्सियात, साइंस। सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब हुए? ऑप्शन दिया हुआ है 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी और 1955 ईस्वी। तो सवाल नंबर 9 का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ऑप्शन बी यानी 1953 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए? तो सबकदोश का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? मुलाजिमत मुद्दत पूरी कर लेना। क्या होगा सबकदोश का मतलब क्या होता है? मुलाजिमत की मुद्दत पूरी कर लेना, दूसरे अल्फाज में कहें तो फारिग हो जाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी 1974 ईस्वी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए? तो 1974 ईस्वी में सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है कलीम आजिज, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, शाद अजीम आबादी और आसिफ अजीम आबादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? 4 ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, मगध यूनिवर्सिटी, उसके बाद मथेला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो पटना यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में महमूद की अहलिया का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है कुरैशा, आयशा, जुबैदा, महमूद। तो महमूद की अहलिया का नाम क्या था? जुबैदा। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो जुबैदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है अजीम, हकीम, नदीम, कलीम। चलिए आप लोग एक चीज़ जो है कमेंट में बताइए कि इससे और थोड़ा फास्ट सवाल रखा जाए या फिर इसी तरह ठीक रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अजीम। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो अजीम था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिलानी बानो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन दिया हुआ है कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो आप लोग जो है इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन या फिर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ये जो है एक ही नाम है। तो फरार किसका अफसाना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है तो यहीं तक जो है चैप्टर 1 में टोटल जो है आप लोग 1 से 16 तक क्वेश्चन आंसर जो है कर चुके हैं और टोटल जो है आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना मिला सकते हैं कि आप लोगों ने कितना इसमें से जो है सही जवाब दे पाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे की चैप्टर को। और अगला चैप्टर में आता है अफसाना, और ये अफसाना जो है इस अफसाने का नाम क्या है? कटी हुई शाख। और कटी हुई शाख ये अफसाना जो है किसका लिखा हुआ है? तो कमर जहाँ का, यानी इसके मुसन्निफ कौन है? अफसाना कटी हुई शाख का तो कमर जहाँ इनका जो है मुसन्निफ है। तो सवाल है आपका सवाल नंबर 1 में कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन आपका दे दिया है, 4 ऑप्शन है, चारागर, चार चेहरे, अलाव, अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 1 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी चारागर। अगला सवाल है आपके सामने में सवाल नंबर 2 में कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? ऑप्शन दिया हुआ अजनबी चेहरे, चारागर, कटी हुई शाख, यादे नगर। सवाल नंबर 2 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कटी हुई शाख। कमर जहाँ का जो है कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए।
ऑप्शन दिया हुआ है अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मचोली। ये सवाल जो है 2019 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी चारागर। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ 1950, 1952, 1953, 1954। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1952 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ऑप्शन है आपके सामने में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। अगर आप में से इसका कोई जवाब जानता है तो जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी समस्तीपुर। क्या था? तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? समस्तीपुर जिला के जो है मर्दुमखेस गांव बुजुर्ग द्वार से है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, जिलानी बानो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना कटी हुई साख का जो अफसाना निगार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमर जहां। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहां से हासिल की? ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पटना यूनिवर्सिटी। कमर जहां ने MA PhD जो है इसकी तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो पटना यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है ओहदे वफा, सनम बेवफा, जुनून वफा और सलाह वफा। तो ये सवाल भी जो है सवाल 2020 में जो है पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमर जहां का जो है पहला अफसाना कौन है? तो जुनून वफा जो है कमर जहां का सबसे पहला अफसाना दिया हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ऑप्शन दिया हुआ है मगध महिला कॉलेज पटना, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर और ऑप्शन सी में MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑरेंज महिला कॉलेज पटना। तो सवाल नंबर 9 में क्या है सवाल? कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ जो है किस कॉलेज से किया? तो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, अफसाना निगार के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है इंसाइया निगारी, तनकीदी मजमून निगारी, खाका निगारी, उसके बाद तारीख निगारी। तो इसका जो है सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तनकीदी मजमून निगारी, तनकीदी मजमून निगारी। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, अफसाना कटी हुई साख में एक ही मर्द किरदार है, नाम बताइए। ऑप्शन है अलिफ से असद और अलिफ सीन ऐन दाल है असद, उसके बाद अशर, असद, असीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अलिफ सीन दाल असद। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, एक प्रोफेसर होने के हैसियत से कमर जहां जो है किस ओहदे तक पहुंची? ऑप्शन दिया हुआ है सदर शोबे उर्दू, प्रिंसिपल, उसके बाद आपका ऑप्शन सी में है रजिस्ट्रार। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सदर शोबे उर्दू। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सैयद रज़ाउल हक, सैयद ज़ियाउल हक, सैयद अताउल हक और ऑप्शन डी में अनवारुल हक। इसका सही जवाब क्या होगा? आप में से अगर कोई जानता है तो जवाब दीजिए। ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सैयद अताउल हक। आशियाना, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अफसाना, ये 4 अफसाना जो है आपके निसाब में शामिल है ना। 4 अफसानों में से जो है अंतिम अफसाना है और इस अफसाने का नाम क्या है? आशियाना। तो ये अफसाना किसका लिखा हुआ है? निगार अजीम का। किसका लिखा हुआ है? निगार अजीम का। ये अफसाना किसका लिखा हुआ है? तो निगार अजीम का। अगर आप लोगों को सवाल पूछ दिया जाए कि निगार अजीम का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आपको जवाब क्या दे देना है? आशियाना। क्या बताना है? आशियाना। चलिए देखते हैं अब आगे जो है सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है फरार, कटी हुई साख, आशियाना, भाभीजान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों ने शुरुआत में ही देखा है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो कौन सा अफसाना है? आशियाना। कौन सा है? तो आशियाना बता देना। अगर आप लोग इसका कंप्लीट PDF हासिल करना चाहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो इस नंबर पर जो आप लोग रब्ता कीजिए। इस नंबर पर रब्ता करने के बाद आपको जो है टोटल कंडीशन जो है व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को जो है व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, निगार अजीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन है आप सभी के सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ज़हरे निगार, उसके बाद महर निगार, उसके बाद सी में है जरिंगार, उसके बाद ऑप्शन डी में है महूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी महर निगार। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो महर निगार। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, सिराज और अरफाना किस अफसाने के जो है किरदार है? ऑप्शन दिया हुआ है फरार, आशियाना, भाभीजान, कटी हुई साख। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा सिराज और इरफाना जो है किस अफसाने का किरदार है? तो आशियाना का है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन दिया हुआ है रोमानी, नफसियाती, समाजी, जासूसी। ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को जो है ये आ सकता है। इस वजह से आपको जो अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी समाजी। आप लोगों को जो है कुछ सेकंड का टाइम बीच में जो मिल रहा है, आप लोग अगर जवाब जानते हैं तो अपने से जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों में से कोई जानता है जवाब तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए निगार अजीम की जो पैदाइश कब हुई, इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपका किताब में जो है निगार अजीम की पैदाइश का जो है जिक्र हुआ ही नहीं है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है आवारागर्द, गर्द आवारगी, यादों की बारात, अपनी तलाश में।
बताइए सवाल नंबर 6 का जो है सही जवाब क्या होगा। निगार अजीम के जो है सफ़रनामे का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी गर्द आवारगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, निगार अजीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था। ऑप्शन है आपके सामने में JNU जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 7 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है अश्क, रश्क, और ऑप्शन सी में ऐन से अक्स, और ऑप्शन डी में है नक्श। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ऐन से अक्स। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम है। ऑप्शन है आपके सामने में गहन, आंख मछोली, अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे। सवाल नंबर 9 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी गहन। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, हरिचरण सिंह चावला की जो है शख्सियत और फन किस अदबिया की तसनीफ़ है। तो किस अदबिया की तसनीफ़ है। आप लोगों ने अभी किसके बारे में पढ़ा है, निगार अजीम के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी निगार अजीम। अगर आप लोगों में से कोई भी नंबर लेना चाहता है या नोट कर लीजिए आप लोग 8342949347 8342949347। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। ऑप्शन है आपके सामने में बहादुर शाह जफ़र, शाह आलम, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, और तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में। इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी बहादुर शाह जफ़र। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में है, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन है आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, सखावत अली सिद्दीकी। 4 ऑप्शन में से जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बरकत अली सिद्दीकी। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, सिराज अली बरकत अली का रिश्ते में क्या यानी कौन था। बेटा था, भाई था, वालिद था या दोस्त था। तो सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था, बेटा था। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, सिराज की बीवी का नाम क्या था। ऑप्शन है फरजाना, इरफाना, उसके बाद नजराना, फरहाना। सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा, अगर आप में से कोई जानता है जल्दी जल्दी दीजिए जवाब। सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो इरफाना था। आप लोगों ने अफसाना में जो पढ़ा है, अफसाना आशियाना में, ये अफसाना किसका था, तो निगार अजीम का अफसाना था। हम लोग जो एक साथ जो अफसाना लिखा है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद वो अफसाना जो अफसाना है आपके निसाब में, जैसे निगार अजीम कौन सा अफसाना लिखा है, तो कौन सा अफसाना लिखा है, आशियाना लिखा है, उसका भी जिक्र जो है एक ही हम लोग चैप्टर में कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी इरफाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, आशियाना किसकी तख्लीक है। ऑप्शन दिया हुआ है कमर जहां, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, शकीला अख्तर। तो जानते हैं आप लोग आशियाना को लिखने वाला कौन है, तो निगार अजीम। बता देना है ऑप्शन बी यानी निगार अजीम। ठीक है। आप लोगों को मैं जो बताया था कि कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, अगर आप में से कोई जवाब दिया है आप लोग जो है जवाब को मिला लीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को जो रोक करके आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, या आप लोग जो है इसका जो है टोटल हल कर सकते हैं कितना आप लोगों ने सही बताया है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अब चैप्टर आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 में क्या है, मजमून आलिम हिद्दत। क्या है, मजमून आलिम हिद्दत, और इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इसका सवाल नंबर 1 में है, ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता सालों में कितना बढ़ गया है। सॉरी, यहाँ है गुज़िश्ता 100 सालों में जो है कितना बढ़ गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 0.75 डिग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 0.75 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे जो है क्या कहते हैं, गैस में इजाफा कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में है तमाज़ुद अर्जी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 2 का जो है सही जवाब क्या होगा, अगर आप में से कोई जानता है जवाब लिखिए। उसी तरह जो है आप लोगों को आखिर में आंसर देखने के लिए मिलेगा, आप लोग जो है आंसर मिला लेंगे बाद में। चलिए ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में 21%, 31%, 14% और 11%। ये काफ़ी इजी सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कितना इजाफा हुआ है, गैस का जो कितना इजाफा हुआ है, तो 31% इजाफा हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ऑप्शन दिया हुआ है मुनासिब, खुशगवार, संगीन, और ऑप्शन डी में है मुअत्तिल। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है, आप में से कोई जानता है। चलिए नहीं जानता है कोई बात नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी संगीन। ग्लोबल वार्मिंग कौन सा मसला है, तो संगीन मसला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है सैयारा, ताज़ा और ज़ैली सैयारा, और ऑप्शन डी में है तैयारा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सैयारा। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, तो सैयारा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2010 ईस्वी। सवाल नंबर 6 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ था, तो 2008 ईस्वी में मुनक्किद हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए। ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में अब्दुल कदीर, और ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर, उसके बाद ऑप्शन सी में APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर आप में से कोई जवाब जानता है जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है प्ले लिस्ट से देख सकते हैं।
उसके बाद आगे वाला वीडियो जो है आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है आपके सामने में पूना, शिमला, दीमापुर और विशाखापट्टनम। तो इसका जो है इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? दीमापुर। ऑप्शन सी, बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? तो दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। अगला सवाल है, चलिए, तो टोटल जो है सवाल इसमें जो है आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग में टोटल 8 सवाल आप लोगों ने देखा है। रिया जो है कौन लिखे हैं? तो सर सैयद अहमद ख़ां रिया के जो है मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो इसका जो है आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है जामिया मिल्लिया, ऑप्शन बी में है मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑप्शन सी में है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी में है जामिया हमदर्द। ठीक है, इसी तरह जो है 4 ऑप्शन रहेगा हर सवाल में। अगर आप लोग में से कोई जवाब जानता है तो आप लोग जो है कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। जवाब जानते हैं तो जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। और ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए क्या सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो कौन सा इदारा कायम किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। और सवाल नंबर 2 को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जाइए प्लेलिस्ट में। वीडियो का जो है एक प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा चैनल में। प्लेलिस्ट से भी जो है आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग जो इसका टोटल कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, 1855 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदे पर जो है तरक्की पाकर बजनूर गए? ऑप्शन दिया हुआ है सदर अमीन और ऑप्शन बी में है रिश्तेदार, ऑप्शन सी में है मुंसिफ और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सदर अमीन। 1855 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर बजनूर गए थे? तो सदर अमीन में जो है तरक्की पाकर जो है बजनूर गए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? ऑप्शन दिया हुआ आप सभी के सामने में 1866 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1868 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1870 ईस्वी। तो सवाल नंबर 3 का अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब को जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग जो है ऑनलाइन वीडियो देखा कीजिए ताकि जितना भी मैं सवाल आप लोगों को पूछा आप लोग जवाब दे पाएँ और आप लोग जो अपना टेस्ट भी आप लोगों को हो जाए कि कितना आप लोगों ने सही बता पाया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1867 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में है, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है दरख्शां उर्दू, फिरोज़ा उर्दू और ऑप्शन सी में शाह अदब और ऑप्शन डी में कहकशां उर्दू। तो आप लोगों ने अगर किताब देखा है तो ज़रूर मालूम होगा आपके जो है निसाब में किताब का क्या नाम है? तो दरख्शां उर्दू नाम है। आप लोग जो उर्दू पढ़ते हैं बिहार बोर्ड के लिए तो वो कौन सा उर्दू पढ़ते हैं? तो दरख्शां उर्दू। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में है, सर सैयद कहाँ मदफून है? ऑप्शन है आप सभी के सामने में दिल्ली, अलीगढ़ और ऑप्शन सी में है लखनऊ, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? अगर आप में से कोई जानता है तो जवाब दीजिए। क्या है सर सैयद कहाँ मदफून है? ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद। तो सर सैयद जो है सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ मदफून है? अलीगढ़ में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थे? ऑप्शन है आप सभी के सामने में हाली, शिबली, सर सैयद नज़ीर अहमद। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सर सैयद। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? ऑप्शन दिया हुआ है अलीगढ़, बजनूर और ऑप्शन सी में है सहारनपुर, ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? अगर आप में से कोई जानता है तो सवाल नंबर 7 का जवाब बताइए। सवाल पहले सुनिए, 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? तो कहाँ मामूर थे? बजनूर में। कहाँ मामूर थे? बजनूर में थे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ऑप्शन है उर्दू दुनिया, ऑप्शन बी में है तहज़ीबुल इखलाक, ऑप्शन सी में है नकीब, ऑप्शन डी में है रहनुमाए अदब। तो सर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तहज़ीबुल इखलाक। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, इनमें से तारीख़ के मौजू क्या है सवाल? इनमें से तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? ऑप्शन है आप सभी के सामने में असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन बी में है असारुस सनादीद, ऑप्शन सी में है तारीख़ ज़िला बजनूर और ऑप्शन डी में है खुतबात अहमदिया। सवाल नंबर 9 का जो है सही जवाब क्या होगा? सवाल क्या है, इनमें से तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तो तारीख़ ज़िला बजनूर। यह आसान सा सवाल यानी सवाल आप लोग जो है पढ़ के जवाब का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी तारीख़ ज़िला बजनूर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में,
असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन है आप सभी के सामने में सर सैयद अहमद खां, मीर अमन दहलवी, हाली और ऑप्शन डी में सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सर सैयद अहमद खां असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? तो सर सैयद अहमद खां यानी असबाब बगावत हिंद जो है कौन लिखे थे? तो सर सैयद अहमद खां लिखे थे। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में सर सैयद के रफ़ूक़ा में यह शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है अकबर इलाहाबादी, हाली, शिबली और ऑप्शन डी में है नज़ीर अहमद। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 13 में हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है शिबली, हाली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सवाल नंबर 13 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी हाली। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? तो हाली हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में हयात जावेद किसकी सवाना है? ऑप्शन दिया हुआ है नज़ीर अहमद, सर सैयद, शिबली या फिर नज़ीर अहमद। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सर सैयद। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है गुजरा हुआ ज़माना, रिया, नेकी और ऑप्शन डी में है बरगद का दरख्त। यह सवाल 2019 और 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में जो किया था, क्या किससे स्टार्टिंग किया था? रिया, और वो जो है मजमून किसका था? सर सैयद अहमद खां का। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी रिया। चलिए सवाल इस चैप्टर में जो है कुछ ज़्यादा ही सवाल है, इसलिए सवाल को जो है मुझे अब थोड़ा फास्ट में हल करना पड़ेगा। सवाल नंबर 16 में है सर सैयद के वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन है नूरुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी में है सदरुन्निसा बेगम, ऑप्शन सी में अजीज़ुन्निसा बेगम, ऑप्शन डी में है बदरुन्निसा बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अजीज़ुन्निसा बेगम। ये भी सवाल 2019 और 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? ऑप्शन है अल फारूक, ऑप्शन बी में असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन सी में हयात जावेद, ऑप्शन डी में है आब हयात। तो सवाल नंबर 17 का जो है पहले सवाल क्या है? दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? तो सर सैयद की जो है तसनीफ़ कौन सी है? असबाब बगावत हिंद। कौन सी है? तो असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में सर सैयद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1817, 1818, 1814, 1812 ईस्वी। तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1817। ये सवाल 2019 और 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में अलीगढ़ का यानी अलीगढ़ कॉलेज की जो बुनियाद किसने डाली? ऑप्शन दिया हुआ आप सभी के सामने में हाली, सर सैयद, शिबली नुमानी और ऑप्शन डी में मीर अमन दहलवी। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की जो बुनियाद डाली है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो है गज़ट किसने लिखा था? ऑप्शन है सर सैयद, हाली, शिबली और ऑप्शन डी में नज़ीर अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सर सैयद। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में रिया के मजमून निगार कौन है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हाली और नज़ीर अहमद। तो रिया के जो है मजमून निगार कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ 1898, 1897, 1900 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1999 ईस्वी। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1898 ईस्वी, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन दिया आप सभी के सामने में क्या है? मीर तकी, ऑप्शन बी है मीर नकी, ऑप्शन सी में है मीर मुत्तकी, ऑप्शन डी में है मीर हसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मीर मुत्तकी। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी दिल्ली में। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में नासह का मतलब होता है? आपके जो है रिया में जो है आप लोग नासह पढ़ चुके हैं, उसका जो मतलब क्या होता है? मारने वाला या ग़ीबत करने वाला या नसीहत करने वाला या फिर दीनदार। तो नासह का मतलब क्या होता है? नसीहत करने वाला। अगर आप लोग जो है जितना भी क्वेश्चन का सवाल आप लोग अपने से टेस्ट लीजिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का जो है सही जवाब बता पाया है। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन का जो है आपका आंसर है 1 से 25 तक आप लोगों ने इस चैप्टर में जो सवाल कवर किया उस टोटल जो है यहाँ आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और भी। तो देख पा रहे हैं अदब की पहचान क्या है? चैप्टर 8 में क्या है? अदब की पहचान। और ये जो इसका लिखने वाला यानी मुसन्निफ़ कौन है? तो अब्दुल मुगनी। अदब की पहचान कौन लिखे हैं? अब्दुल मुगनी। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर 1 में है मुंदरजा झैल किताबों में से कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की तसनीफ़ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है तश्कील जदीद, हयात जावेद और ऑप्शन सी में है जाद एतदाल, ऑप्शन डी में है नुक्ते नज़र। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन हो जाएगा हयात जावेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी हयात जावेद। क्योंकि क्या पूछा है आप देख रहे हैं मुंदरजा झैल किताबों में से कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की तसनीफ़ नहीं है, यानी अब्दुल मुगनी जो है नहीं लिखे हैं इन किताबों को। तो तश्कील जदीद ये भी किताब जो है अब्दुल मुगनी के लिखे हुए किताब है और जाद एतदाल ये भी किताब डॉक्टर अब्दुल मुगनी लिखे हैं और ऑप्शन डी में क्या है नुक्ते नज़र ये भी किताब जो है
क्या कहते हैं कि अब्दुल मुगनी की लिखी हुई किताब है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 2 में है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? ऑप्शन है अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी। सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेज़ी। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1932, 1933, 1934, 1935 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों में से जानता है तो जवाब दीजिए। सवाल जो 2019 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल नंबर 3 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1934 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? ऑप्शन है अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खां, अख्तर और यूनवी। तो इसका जो है सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल क्या है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो कौन है? अब्दुल मुगनी। आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा, ये सवाल जो है 2018-2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है अदब की पहचान, रिया, तौबतुन नसूह, इनमें कोई नहीं। सवाल क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो कौन सा मजमून शामिल है? अदब की पहचान। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? ऑप्शन है मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, और 2 ऑप्शन जो है कट चुका है, तो आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अभी, कोई बात नहीं। तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मदरसा शमसुल हुदा। क्या हो जाएगा? मदरसा शमसुल हुदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, दर्ज झैल में अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ऑप्शन है हयात जावेद, ऑप्शन बी में तश्कील जदीद, और ऑप्शन सी में है अल फारूक, ऑप्शन डी में उर्दू शायरी पर एक नज़र। सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? सवाल पहले समझिए, दर्ज झैल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है, यानी कौन सा किताब जो है अब्दुल मुगनी लिखे हैं? तो ये लिखे हैं तश्कील जदीद जो है अब्दुल मुगनी लिखे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। चलिए ज़्यादा ऑप्शन बताने से टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से 4 ऑप्शन दिया हुआ आप सभी के सामने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आलिम। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का जो है आगाज़ किस कॉलेज से किया था? तो पटना कॉलेज से किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाल किस हैसियत से हुई? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लेक्चर के हैसियत से हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था? 4 ऑप्शन दिया हुआ आप सभी के सामने में। तो इसका डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम थे? तो अब्दुल रऊफ़ थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? 4 ऑप्शन में जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी घर पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, उर्दू तनकीद में जो है अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा है? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी इकबाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, और ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 14 में क्या है, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं सभी, 5, 10, 20 या 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 किताबें लिखी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कितनी किताबें लिखी? 20 किताबें लिखी। ठीक है, अब देखिए ये टोटल जो है आप सभी के सामने में आंसर दिया हुआ है। इस चैप्टर का टोटल आप सभी के सामने में आंसर दिया हुआ है। आप लोग जो है मिला सकते हैं कितना जवाब जो है आप लोग सही दे पाए हैं। सवाल सुनिए सभी लोग, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन है वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वज़ीर कानून। सवाल नंबर 3 है, भीमराव की शादी किससे हुई? ऑप्शन है रामाबाई, रीताबाई और मुन्नीबाई, उसके बाद कुर्तीबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रामाबाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है आप सभी के सामने में 1890 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1892 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 1893 ईस्वी। अगर आप में से कोई भी जानता है सवाल नंबर 4 का तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1891 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? ऑप्शन है इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी खुदा का इरफान। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन है रामजी शंकर राव चौहान, ऑप्शन सी में है रामजी मालूजी सकपाल,
ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी रामजी मालूजी सकपाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? ऑप्शन है 6 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल क्या पूछ रहा है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? वालिदा का मतलब होता है माँ को कहते हैं वालिदा और बाप को क्या कहते हैं वालिद। तो यहाँ माँ के बारे में पूछ रहा है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 6 साल। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया? ऑप्शन है खाला, फूफी, नानी, दादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी फूफी। इनके फूफी कौन थे? तो उनके वालिद का नाम क्या था? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी रामजी मालूजी सकपाल। तो रामजी मालूजी के सकपाल इनके कौन लगेंगे? भीमराव अंबेडकर के। तो कौन लगेंगे? फूफी लगेंगे। यानी उनकी बहन जो है रामजी मालूजी सकपाल की जो है बहन इसका परवरिश करने लगा उसके माँ के मरने के बाद। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, भीमराव का किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? ऑप्शन है आपका 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल। सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5 साल। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी। चलिए सभी लोग बताइए सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? गुजराती, मराठी, उड़िया या हिंदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मराठी। चलिए यहाँ तक तो टोटल आप लोग जो है सवाल को हल कर चुके हैं और टोटल आंसर यहाँ जो है 10 तक दिया हुआ है। आप लोग मिलाइए कि आप लोगों ने कितना आंसर सही बता पाया है अब तक। और एक मैं सवाल रखता हूँ आप लोगों से, आप लोग बताइए कि भीमराव अंबेडकर की जो है वफ़ात कब हुई? यानी भीमराव अंबेडकर इंतकाल कब हुए उसके बारे में आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु यानी जब इंतकाल हुआ उस डेट को आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं फिर बाद में आप लोगों को आंसर दे दूंगा। ये तो सवाल है नहीं, मैं अपने से आप लोगों को सवाल किया हूँ कि भीमराव अंबेडकर की जो है मौत कब हुई। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर में क्या है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये जो है मजमून किसका है? तो लुत्फ़ुर रहमान का लिखा हुआ है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो है ये मजमून कौन लिखे थे? तो लुत्फ़ुर रहमान लिखने वाले थे, यानी इसके मुसन्निफ़ लुत्फ़ुर रहमान थे। चलिए अब सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 में, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं अगर किताब पढ़ते हैं तो। क्या नाम है? दरख्शां दोम। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं और सवाल नंबर 2 में है, आपके निसाबी किताब में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? ऑप्शन है रिया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी में है मकातीब। तो आप लोगों ने अभी शुरुआत में ही आप लोगों ने देख चुका है कि इसका जो है लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? ऑप्शन है जदयू, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन सी में है कांग्रेस और ऑप्शन डी में है BJP। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? तो राष्ट्रीय जनता दल के। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, बोसे नम किसका मजमुआ है? ऑप्शन है सोहेल अज़ीम आबादी, लुत्फ़ुर रहमान, शौक निमवी, हसन नईम। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी लुत्फ़ुर रहमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? 4 ऑप्शन है सीवान, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? छपरा ज़िला में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, लुत्फ़ुर रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखिए। ऑप्शन है नगद निगाह, मुकद्दमा शेर व शायरी। ऑप्शन सी में है यादगार गालिब। ऑप्शन डी में है हयात जावेद। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए
नकद निगाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, अख्तर और यूनवी, वहाब अशरफ़ी, लुत्फ़ुर रहमान। इसका सही जवाब है, सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है आप सभी के सामने में, अब्दुल वदूद, अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल शकूर और ऑप्शन डी में है अब्दुल माबूद। तो सवाल नंबर 8 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अब्दुल गफ़ूर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन है बीबी खतीजा, बीबी आमिना खातून, बीबी ज़ैनब, बीबी फ़ातिमा ज़हरा। सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी बीबी आमिना खातून। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? ऑप्शन है जाले दरभंगा, बर्दीपुर दरभंगा और ऑप्शन सी में है रियोरा दरभंगा और ऑप्शन डी में है कमतुल दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रियोरा दरभंगा। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी रियोरा दरभंगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? ऑप्शन है BA, PhD, MA, D, एड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PhD। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? ऑप्शन है मथेला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी। लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। ऑप्शन है माह तमाम, बोसे नम, तसलीस हयात, रुख़्स हयात। सवाल नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी यानी बोसे नम। क्या हो जाएगा? बोसे नम। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, दर्ज झैल में से लुत्फ़ुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन है ज़हरे इश्क, गुलज़ार नसीम, ताज़गी, बरगे नवा, फ़िक्र जमील। सवाल क्या है? दर्ज झैल में से लुत्फ़ुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी ताज़गी, बरगे नवा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए? ऑप्शन है सदर शोबे उर्दू, प्रिंसिपल, VC और प्रो VC। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सदर शोबे उर्दू। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? ऑप्शन है शायरी, ड्रामा, अफसाना, तनकीदी। सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ड्रामा निगार। ठीक है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ जो है किस सन्फ़ से था? तो ड्रामे से था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने चैप्टर 10 में जो है टोटल सवाल कितना हल किए? 16 सवाल हल किए और 16 सवाल का जो है टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप लोग टोटल आंसर को यहाँ से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर में क्या है? आर्यभट्ट और तेलंगाना। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला सवाल को। सवाल नंबर 1 में है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? इसी तरह हर सवाल में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी इनका जवाब को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए सभी लोग। सवाल क्या है? सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, तो ज्योग्राफियाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या होगा? तंत्र होगा। तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? इसी तरह 4 ऑप्शन है आपके सामने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना में लिखी गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी 476 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में,
आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह कहाँ कायम किया। उसी तरह 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तेलंगाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है। 4 ऑप्शन है लुत्फुर रहमान, अख्तर और यूनवी डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, आर्यभट्ट की वफ़ात कितने उम्र में हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 88 साल के उम्र में हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, आर्य सिद्धांत और अंतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन थे, तंत्र नाम के मुसन्निफ कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है ज़मीन गोल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने पहली बार साबित किया है कि ज़मीन गोल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रहण। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, चांद किसका तवाफ़ करता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपका ज़मीन, सूरज, मुश्तरी और ऑप्शन डी में है अतारद। सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ज़मीन। चांद किसका तवाफ़ करता है, तो चांद ज़मीन की तवाफ़ करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, मलक व बीरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे। सवाल क्या है, मलक व बीरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे। सही जवाब है ऑप्शन ए 2009 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 में है, 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 123 साल। सवाल नंबर 4 में है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी सुनहरा दौर। सवाल नंबर 15 में है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है आसाम। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। टोटल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप में से कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो है आंसर को मिला सकते हैं। अब आइए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 में है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू को लिखने वाला कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिजनूर में। सवाल नंबर 2 में है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सन्फ़ से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नावल से था। सवाल नंबर 3 में है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सन्फ़ का आगाज़ किया। सही जवाब है ऑप्शन बी नावल। सवाल नंबर 4 में है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेरातुल उरूज़। सवाल नंबर 5 में है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1836 ईस्वी। सवाल नंबर 6 में है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। सही जवाब है ऑप्शन ए सआदत अली। सवाल नंबर 7 में है, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए। लखनऊ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देवबंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया। सही जवाब है दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 9 में है, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजिमत शुरू किया। सही जवाब है ऑप्शन ए तालीम।
सवाल नंबर 10 में है, नज़ीर अहमद ने कितने रुपया माहवार पर मुलाजिमत इख्तियार की? सही जवाब है ऑप्शन बी 40 रुपये। सवाल नंबर 11 में है, नज़ीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिप्टी इंस्पेक्टर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 में, हमीदा नसूकी कौन थी? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटी। सवाल नंबर 13 में है, नावेल तौबतुन नसू में मरकज़ी किरदार कौन है? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नसू। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 में, हमीदा फहमीदा की कौन थी? 4 ऑप्शन है, बेटी, बहन, खाला, दोस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटी। अगर आप में से कोई भी क्लास 10th का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर है 8342949347। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 में, डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावेल के मुसन्निफ़ हैं? ऑप्शन है तौबतुन नसू। इसी तरह 4 ऑप्शन है, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तौबतुन नसू। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16 में, तौबतुन नसू किसका नावेल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डिप्टी नज़ीर अहमद। अब आप लोग अपना अपना टेस्ट लीजिए कि आप लोगों ने कितना सवाल का जवाब दे पाया है। टोटल सवाल का जवाब आपका यहाँ लिखा हुआ है, जितना सवाल आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है टोटल सवाल का जवाब जो है यहाँ दिया हुआ है। आज के इस चैप्टर में है, चैप्टर 13 में मकतूबात, और इसका लिखने वाला जो है, लिखने वाले का नाम गालिब है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल को। सवाल नंबर 1 में है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? हर सवाल का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लग रहा है एक ऑप्शन पे जो है निशान लगाना है। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जवाब लिख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर ऑप्शन जो है मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हर ऑप्शन अगर बोला जाए तो टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से मैं सिर्फ आपको जो है आंसर बताऊँगा। आइए देखते हैं, सवाल नंबर 1 में है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़्ज़तुन निसा बेगम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में, गालिब का असल नाम क्या था? 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असदुल्ला खां। नून में जो नुक्ता है ये नुक्ता नहीं होगा, सिर्फ गुन्ना होगा। ठीक है, असदुल्ला खां। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 में, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौलवी मुअज्जम से। सवाल नंबर 4 में है, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू मुअल्ला। अगर आप लोग क्लास 10th उर्दू दरख्शां का टोटल PDF चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो इस नंबर पे रब्ता कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे रब्ता कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। सवाल नंबर 5 में है, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चचा ने। सवाल नंबर 6 में है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असद, अलिफ सीन दाल। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमराव बेगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमराव बेगम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकून इख्तियार की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली में। सवाल नंबर 9 में है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा। ये सवाल 2018 और 2019 में जो पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में, गालिब के किसी एक खुतूत के मजमूए का नाम लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओहदे हिंद। ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 में, गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करामत अली हमदानी। उसके बाद सवाल नंबर 12 में है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? क्या पूछ रहा है? उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गालिब। सवाल नंबर 13 में है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में। उसके बाद सवाल नंबर 14 में है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली में। सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 में, गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? तो इसका सही जवाब है 900। गालिब जो है कुल कितने खुतूत लिखे थे? तो 900 खुतूत लिखे थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16 में,
मकतूब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आप लोग ज़ुबान भी बोल सकते हैं या फिर ज़बान भी बोल सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ़ारसी। उसके बाद सवाल नंबर 17 में है, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मुरासिला को मुकालिमा बना दिया है। यह कॉल किसका है? तो ये काफ़ी इजी सवाल है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गालिब का। ये कॉल, ये बात जो कही है, कौन कहा है? तो गालिब कहा है। तो आप लोगों ने देखा टोटल जो है इस चैप्टर में 17 सवाल हल किए और 17 सवाल का टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप लोग अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 14 में है मकातिब शहबाज। चैप्टर नंबर 14 में क्या है? मकातिब शहबाज, यानी ये जो है खतूत, यानी ये जो ख़त लिखने वाला है इसका नाम क्या है? शहबाज है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल गफूर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में, शहबाज किस अखबार में मदीर हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दारुल सल्तनत। सवाल नंबर 3 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दारुल सल्तनत। सवाल नंबर 4 में है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस शोबे से था? ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल गफूर शहबाज का जो है ताल्लुक़ किस शोबे से था? तो शोबा बिहार से था। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, शहबाज ने इंटर्स कहाँ से पास किया? तो 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर से। शहबाज इंटर्स कहाँ से पास किया था? तो मुजफ्फरपुर से। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो 12 के बाशिंदा थे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में गए थे। बेगम भोपाल की तलब पर यानी चाहने पर, ये जब बुलाए, जो बेगम भोपाल जब बुलाए तो कब गए? तो 1905 ईस्वी में भोपाल गए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाज़िम तालीमात। क्या हो जाएगा? नाज़िम तालीमात। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, शहबाज की रुबाइयात के एक मजमूए का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रुबाइयात शहबाज। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 10 में है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोगरा। उसके बाद सवाल नंबर 11 में है, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बुशरा कौन थी? बेटी थी। सवाल नंबर 12 में है, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाली। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 12 का ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 13 में है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1908 ईस्वी। 13 का क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी। चलिए टोटल सवाल का जो है यहाँ जवाब मुंतखब किया गया है। सॉरी, एक सवाल का जो है गलत मैं जवाब दे दिया हूँ आपको। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो अब्दुल गफूर शहबाज है। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी अब्दुल गफूर शहबाज। ठीक है, तो टोटल सवालात का जो है यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप लोग जो है आसानी से यहाँ आंसर जो है मिला सकते हैं। अब आइए हम लोग फिर अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग तो अब तक एक पार्ट में ओनली 2 चैप्टर करके पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं टाइम जो है काफ़ी कम बचा है और हम लोगों को अभी जो है लगभग 20 चैप्टर कवर करना है। इस वजह से हम लोग अब एक पार्ट में 3-4 चैप्टर जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब अगला पार्ट में क्या है? 15 पार्ट में है मकातिब महदी, 15 चैप्टर में है मकातिब महदी और ये जो है लिखने वाले का नाम क्या है? मकातिब महदी, इस खतूत को लिखने वाले का नाम। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, महदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोरखपुर में। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है, महदी उफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में महारत थी, यानी महारत रखते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेज़ी। ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर 3 में है, महदी उफादी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1828 ईस्वी में। महदी उफादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, महदी उफादी का असल नाम क्या था? महदी उफादी का असल नाम मेहदी हसन था। सवाल नंबर 5 में है, मेहदी के वालिद क्या करते थे? तो मेहदी के वालिद जो थे इंस्पेक्टर पुलिस थे। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है, मेहदी उफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मकबूल अहमद समदानी। इसका पूरा नाम है मोहम्मद मकबूल अहमद समदानी या फिर सैयद मोहम्मद मकबूल अहमद समदानी भी कह सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, मेहदी उफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो किस अदबी तहरीक का असर था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूमानी तहरीक का। क्या हो जाएगा? रूमानी तहरीक। चलिए इस चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 8 सवालात को हल किया है। 8 सवाल का जवाब आपको यहाँ
देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग जो है अपना अपना आंसर से मिला सकते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस जो किया कितना सवाल का जो है जवाब दे पाया है। अगर आप लोगों को जल्दी लग रहा है अगर सवाल, तो आप जो है वीडियो को रोक करके जो है आप अपने से जवाब दे सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास जो है अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में बेदी से इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, असमत चुगताई। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, असमत चुगताई। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या है, बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब जो लगे उसमें जो है आपको क्लिक करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो सही जवाब है वही सिर्फ जवाब बताऊंगा आप लोगों को, इस वजह से क्योंकि अगर 4 ऑप्शन देते हैं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1984 ईस्वी। बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो 1984 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, तो इस चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन में क्या है, बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामन का पेड़। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी जवाब जो है सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दाना वो दाम। क्या हो जाएगा, दाना वो दाम। ठीक है, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है, तो दाना वो दाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, बेदी की पैदाइश कब हुई। तो 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1915 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। तो लाहौर में पैदा हुए थे। 5 में है, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। इसका सही जवाब है असमत चुगताई ने लिया। 6ठा नंबर सवाल में है, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दाना व दाम। सवाल नंबर 7 में है, बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1984 ईस्वी। आपको याद करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। इसका जो है मौत यानी वफात जो हुए थे, बेदी वफात कब हुए थे, 1984 ईस्वी में वफात भी हुए थे। और इसका जो इंटरव्यू भी लिया गया था तो 1984 में ही इंटरव्यू लिया गया था। अब आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, फैयाज रफ़ात का ताल्लुक किस शोबे से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो से। 9 में है, बेदी 1948 ईस्वी में किस ओहदे पर फाइज थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेशन डायरेक्टर। उसके बाद सवाल नंबर 10 में है, बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 खेल। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, नावेल ईवान गज़ल के मुसन्निफ कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिलानी बानू। उसके बाद सवाल नंबर 12 में है, नावेल एक चादर महलिसी के मुसन्निफ कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 13 में है, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अफसाना निगार। आइए सारा सवाल का जो है यहाँ आपको जवाब लिखा हुआ है, अब जो है अपना अपना जवाब मिला सकते हैं कितना सही किया आप लोगों ने। अब आइए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में क्या है, हिस्सा नज़्म। हम लोग जो है पहले क्या पढ़ रहे थे, मकतूब पढ़ रहे थे, और अभी जो आप स्टार्ट करने वाले हैं हिस्सा नज़्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, मुनाज़िर कुदरत, और इसका लिखने वाले का नाम है चकबस्त। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, चकबस्त की वफ़ात के बाद आखिरी रस्म कहाँ अदा की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राय बरेली में। क्या हो जाएगा, राय बरेली। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है, शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी चकबस्त। शामिल निसाब जो है नज़्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है, तो क्या हो जाएगा चकबस्त, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा शुरू में ही मुनाज़िर कुदरत जो है इसका लिखने वाला चकबस्ती है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में है, चकबस्ती की पैदाइश कब हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1882 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित ब्रिज नारायण। सवाल नंबर 5 में है, चकबस्ती की वफ़ात कब हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। वफ़ात कहाँ हुई थी, तो राय बरेली में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, चकबस्ती की वफ़ात कहाँ हुई। चलिए, तो इसका सही जवाब राय बरेली। सवाल नंबर 7 में है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब काम, यानी क्या हो जाएगा, शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। तो क्या है सवाल नंबर 8 में क्या है, चकबस्त ने BA कब किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में BA किए थे चकबस्त। उसके बाद सवाल नंबर 9 में है, किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 10 में है, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फालिज की बीमारी से हुआ। आइए टोटल आंसर को हम लोग जो है मिला लेते हैं। अब आइए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में क्या है, इंडिया गेट, और इसका लिखने वाला जो है जगन्नाथ आज़ाद। इंडिया गेट को लिखने वाले का नाम जगन्नाथ आज़ाद। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि इंडिया गेट इसका लिखने वाला क्या, इसके जो है मुसन्निफ कौन है, तो आपको क्या बता देना है, जगन्नाथ आज़ाद। आइए सवाल नंबर 1 में है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडिया गेट। यह सवाल 2019-2020 में रिपीट किया गया सवाल है। अब आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने की। सवाल नंबर 3 में है, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद क्या थे। तो जगन्नाथ आज़ाद क्या थे, शायर थे। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर 5 में है, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईसा खेल से, और ये शहर जो है पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में,
किस मुगल बादशाह ने ताजमहल तामीर कराई थी? काफ़ी इजी सवाल, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी शाहजहां। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, ऑनर्स और MA जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून से किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी मजमून से। सवाल नंबर 8 में है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फाइज थे? तो शोबे उर्दू के ओहदे पर फाइज थे। उसके बाद कहाँ तक हो गया? जम्मू यूनिवर्सिटी तक हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 9 में है, जगन्नाथ आज़ाद सदर शोबा उर्दू के ओहदे से कब सबकदोश हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1983 ईस्वी में सबकदोश हुए थे। सवाल नंबर 9 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10 में, प्रोफेसर अमरीट्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताहयात तक, यानी पूरी ज़िंदगी जब तक जो है जिंदा थे। सवाल नंबर 11 में है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2004 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। 12 नंबर में है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल नंबर 13 में है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो काफ़ी इजी सा सवाल, इसका सही जवाब है जगन्नाथ आज़ाद। सवाल नंबर 14 में है, जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है, क्या हो जाएगा सही जवाब? 1918 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी। तो इसी तरह हम लोगों ने टोटल सवालात को जो है हल कर चुका है। अगर आप लोग जो है आंसर दिए हैं तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। इस चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं और इसके मुसन्निफ कौन है? परवेज़ शाहिदी, यानी हम नौजवान को लिखने वाले का नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी है। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है? इनमें से परवेज़ शाहिदी का मजमुआ कौन है? इसी तरह हर सवाल का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं और जवाब बता सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रक़्स हयात। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है, शामिल निसाब हम नौजवान हैं के शायर कौन है? 4 ऑप्शन है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी परवेज़ शाहिदी। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए 1910 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अहमद हुसैन था। सवाल नंबर 5 में है, परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हम लोगों ने अभी भी देखा है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हम नौजवान हैं, ऑप्शन ए हम नौजवान हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से किया? इसका सही जवाब है सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोलकाता से किया। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, परवेज़ शाहिदी कोलकाता परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? इसका जवाब है ऑप्शन बी इस्लामिया स्कूल। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है, परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से कब वाबस्ता हुए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी 1998 ईस्वी। सवाल नंबर 9 में है, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई? तो परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई थी? सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 में है, तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीस हयात जो है किसका शेरी मजमुआ है? परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 11 में है, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का जो है असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन था। आइए इसका आंसर को हम लोग जो है आंसर की को मिला लेते हैं। आप लोगों ने जितना आंसर दिया है आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर में है, चैप्टर 19 कवर कर चुके हैं और चैप्टर 20 में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 20 में क्या है? बिजली का खंबा। और इस नज़्म का नाम क्या है? नज़्म बहुत आसान थी पहला नज़्म का नाम है बिजली का खंबा और दूसरा नज़्म का नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले। और इनके मुसन्निफ कौन है? तो निदा फाजली है। निदा फाजली जो है ये दोनों नज़्म को लिखे हैं, बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, निदा फाजली के शेरी मजमुए कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेरी मजमुए कितने हैं? तो 6 मजमुए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है, निदा फाजली की फिल्मी सनत में नगमा निगार के अलावा और क्या मसरूफियत थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकालिमा निगार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुकालिमा निगार। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निदा फाजली। सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निदा फाजली। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमज़ोर तबके। क्या हो जाएगा? कमज़ोर तबके। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है, निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था, सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी 2008 ईस्वी। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का सही जवाब इसका जो है निदा फाजली के बारे में पूछा है, निदा फाजली का इंतकाल जो है कब हुआ? तो ये जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, रुक्स हयात, तसलीस हयात और मोरनाच। उसके बाद सूखी तहरीर। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी मोरनाच। उसके बाद सवाल नंबर 7 में आता है, निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सनफ़ नसर से मुताल्लिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खाका से मुताल्लिक है। उसके बाद आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 में क्या है? निदा फाजली की किसी एक सवा नहीं तसनीफ़ का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुनिया मेरे आगे। ऑप्शन ए सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 में आता है, निदा फाजली की
शोहरत किस तरह के शायरी की है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी जदीद नज़्म निगार के। क्या हो जाएगा? जदीद नज़्म निगार के। अगर आप लोग क्लास 10 उर्दू रक्षा बुक के जो है टोटल PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 8342949347। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को जो है इसमें मैसेज करना अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10 में है। सवाल नंबर 10 में क्या है? नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है पाबंदी नज़्म, नज़्म मुअर्रिया, उसके बाद आज़ाद नज़्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आज़ाद नज़्म। और आइए सवाल नंबर 11 में देखते हैं। सवाल नंबर 11 में है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर में। सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर। देखिए सारा आंसर जो है यहाँ दिया हुआ है, आप लोग अपना अपना आंसरशिप मिला सकते हैं। अब आइए चैप्टर 20 जो है कवर हो चुका है, अब चैप्टर 21 को कवर करते हैं। और चैप्टर 21 में क्या है? खरा डिनर, और इसके जो मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी। खरा डिनर को लिखने वाले का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी। देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है खरा डिनर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मज़ाहिया नज़्म है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है दर्ज झैल शोरा में मज़ाक के शायर कौन है? तो क्या हो जाएगा? अभी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? चार ऑप्शन है सैयद अहमद जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद अहमद अली जाफरी। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सवाल नंबर 4 में है नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मज़ाहिया नज़्म है। सवाल नंबर 5 में आता है नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है सैयद मोहम्मद जाफरी, निदा फाजली, परवेज शाहिदी, चकबस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद जाफरी। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में ही देख चुका है कि इसके मुसन्निफ जो है कौन है, तो सैयद मोहम्मद जाफरी है। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महकमा इत्तलात। उसके बाद सवाल नंबर 7 में आता है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूखी तहरीर। सवाल नंबर 8 में आता है सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात कब हुई? 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1970 ईस्वी। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1976 ईस्वी। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का सही जवाब 1976 ईस्वी। आप लोग अपना अपना आंसर जो है मिला लीजिए यहाँ से। अब आइए हम लोग अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर में क्या है? अगला चैप्टर में ये 22 चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मरसिया। और इस आरिफ की मौत पर, ये मरसिया जो लिखा गया था किसके मौत पर लिखा गया था? आरिफ की मौत पर। और लिखने वाले का नाम क्या है? गालिब। क्या नाम है? असदुल्ला खां गालिब। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो है लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नवेशा था। मिर्ज़ा गालिब को जो लक़ब मिला था वो क्या मिला था? मिर्ज़ा नवेशा। और मिर्ज़ा गालिब जो तखल्लुस करते थे वो क्या करते थे? गालिब तखल्लुस करते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दबीरुल मुल्क। क्या हो जाएगा? दबीरुल मुल्क। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है अब्दुल बेग खान किसके ज़माने में लखनऊ आए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है गालिब कब पैदा हुए? तो सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? गालिब कब पैदा हुए थे? 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? तो वालिद की मौत के वक्त जो है गालिब की उम्र 5 साल की थी। सवाल नंबर 6 में आता है शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? सवाल है शामिल निसाब मरसिया जो है गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? यह मरसिया जो है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, यह मरसिया किसकी मौत पर लिखा है? तो आरिफ की मौत पर लिखा है। सवाल नंबर 7 में आता है वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शख्सी मरसिया। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आता है रूज किस सनफ़ शायरी का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मरसिया का हिस्सा है। सवाल नंबर 9 में है गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब जो है पहले शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद तखल्लुस करते थे और बाद में जो है क्या तखल्लुस करने लगे? तो गालिब तखल्लुस करने लगे। आइए सवाल नंबर 10 में देखते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या है? गालिब का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खां। ऑप्शन सी हो जाएगा असदुल्ला खां। उसके बाद सवाल नंबर 11 में आता है गालिब के आबा व अजदा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदा जो है ईरान से हिंदुस्तान आए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी ईरान। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। और 23वां चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी ज़हरे इश्क। मसनवी ज़हरे इश्क जो है लिखने वाले यानी मुसन्निफ़ का नाम जो लिखा है उसका नाम क्या है? शौक लखनवी। क्या नाम है? शौक लखनवी। अगर सवाल आ जाए कि आपके निसाब में जो है मसनवी ज़हरे इश्क इसके जो है मुसन्निफ़ कौन है? तो बता देना आपको शौक लखनवी। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल है। सवाल नंबर 1 में है मिर्ज़ा शौक कब पैदा हुए? 4 ऑप्शन में है। इसी तरह हर सवाल का 4 ऑप्शन रहेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। मिर्ज़ा शौक कब पैदा हुए थे? तो 1783 ईस्वी में पैदा हुए थे। आइए देखते हैं इसका सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फाइज थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाही मुआलिज के ओहदे पर फाइज थे।
उसके बाद सवाल नंबर 3 में है शौक की पैदाइश कहाँ हुई। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लखनऊ में, क्योंकि नाम से ही पता चलता है शौक लखनवी, तो शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए थे, शौक लखनऊ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3 में है शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तसद्दुक हुसैन खां। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 में आप लोगों को नजर आ रहा होगा बिहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शौक लखनवी। सवाल है सवाल नंबर 6 में क्या है कि शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई। चलिए वो सवाल अभी आ गया, मैं अभी जो आप लोगों को बताया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़हरे इश्क। अब देखते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 7 में है मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी शौक लखनवी। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं और सवाल नंबर 8 में क्या है, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा कदमराव पदमराव, यानी सबसे पहली मसनवी जो है ये नाम, उस मसनवी का नाम क्या है, तो कदमराव पदमराव है। ठीक है, टोटल सवालात को जो है हम लोग हल कर चुके हैं और यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आइए अगला चैप्टर को देखते हैं और 24 तो हो चुका है, सॉरी 23 हो चुका है और 24 को कवर करेंगे। 24 नंबर में है, 24वां चैप्टर में क्या है, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क। उसके बाद ये जो है इसके लिखने वाले का नाम है नसीम। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, देखिए जितना भी लिखने वाला है यहाँ आप लोग जो हेडलाइन में देख रहे हैं इससे जो है क्या लिखा हुआ, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क। तो इस तरह का सवाल आता है, आप लोगों को हेडलाइन पे ध्यान रखना है कि इसका लिखने वाला, इसके मुसन्निफ जो है कौन है, तो नसीम है। इससे आपको जो 7-8 नंबर का सवाल मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। आइए सवाल नंबर 1 में देखते हैं, नसीम के वालिद का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा प्रसाद कौल, और ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए सवाल नंबर 2 में है, सवाल नंबर 2 में क्या है, नसीम की पैदाइश कहाँ हुई। तो नसीम की पैदाइश कहाँ हुई, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई, तो लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन ए सवाल नंबर 2 का। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है, गंगा प्रसाद कौल किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये गंगा प्रसाद कौल जो है कश्मीरी पंडित खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, नसीम का पूरा नाम क्या था। 4 ऑप्शन है इसका, दयाशंकर कौल, और इसी तरह 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयाशंकर कौल। और ये सवाल 2019 में जो है पूछा गया सवाल है, नसीम का पूरा नाम क्या था, तो दयाशंकर कौल था। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, नसीम जब पैदा हुए तो उस वक्त किस नवाब का ज़माना था। तो उस वक्त जो है ज़माना किसका था, अमजद अली शाह का ज़माना था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे। और ये सवाल जो है 2019 में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी आतिश लखनवी के जो है शागिर्द थे। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 में है, बकावली किस मसनवी की किरदार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुलजार नसीम की जो है किरदार है। बकावली किस मसनवी की किरदार है, याद रखना है, गुलजार नसीम की किरदार है। इसी तरह जो है हर सवाल का ऑप्शन यहाँ जो है 1 से 7 तक जो हम लोग अभी भी सवाल कवर कर चुके हैं, उसका जो है टोटल जवाब यहाँ दिया हुआ है। आइए देखते हैं, अब 24 चैप्टर जो है कवर हो चुका है हम लोगों का, 24वां चैप्टर। अब हम लोग 25वां चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, मसनवी जज्बे इश्क। इस मसनवी का नाम क्या है, जज्बे इश्क, और इसके मुसन्निफ कौन है, मुसफ़ा, यानी लिखने वाले का नाम है मुसफ़ा। आइए देखते हैं, सवाल नंबर 1 में है, मुसफ़ा की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1748 ईस्वी में मुसफ़ा की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2 में है, इब्तिदा में मुसफ़ा किसके मुलाजिमत हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इकरामुद्दौला के मुलाजिमत हुए। सवाल नंबर 3 में है, लखनऊ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसका जो है PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर है आपका 8342949347 83 42 94 93 47। अगर आप लोग इसका टोटल PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 3 में है, लखनऊ क़याम के दौरान मुसफ़ा को किस बड़े शायर से रुकावत थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी जरायत से। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, मसनवी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन थे। इसी तरह 4 ऑप्शन है, इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन बी मीर हसन थे। उसके बाद आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है, ज़ेरे निसाब मुसफ़ा की मसनवी का उन्वान बताइए। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, ज़ेरे निसाब मुसफ़ा की मसनवी का उन्वान बताइए। मुसफ़ा की मसनवी का जो उन्वान, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जज्बे इश्क। क्या हो जाएगा, जज्बे इश्क। आप लोगों ने शुरू में ही देखा है, चैप्टर की शुरुआत में ही, जो इसके मुसन्निफ कौन है, तो मुसफ़ा जो है इसके मुसन्निफ है जज्बे इश्क के। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में, मुसफ़ा की पैदाइश कहाँ हुई। तो मुसफ़ा की पैदाइश कहाँ हुई, अमरोहा में हुई। कहाँ हुई, अमरोहा में हुई। और ये जो है ये शहर यूपी में
मौजूद है। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या है, शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन थे? तो शामिल निसाब जो है मसनवी जज्बे इश्क के, क्या पूछ रहा है, मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन थे? तो मुस्तफ़ा थे। और आइए इसी तरह देखते हैं टोटल सवालात का जो है यहाँ आंसर दिया हुआ है। तो इसमें जो है 3 सवाल जो है स्किप हो चुका है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों ने देखा 5 का डी हुआ, 1 का बी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए और 10 का बी। 3 सवाल जो है इसमें कट चुका है। चलिए मैं 3 सवाल जो है आप लोगों को दिखा दूंगा जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और 3 सवाल जो आप लोगों को मिलेगा उसका आंसर आप लोग अपने से खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर नहीं बताया जाएगा। ये तीनों उस 7 तक तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं, और कवर क्या करना है 8, 9, 10 आप लोग देख लीजिए। 8 का बी है, 9 का ए और 10 का बी आप लोग अपने से देख लेना है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा क्या है। तो गज़ल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और गज़ल का जो है पहला शुरुआत है आज से। तो क्या है इस चैप्टर में गज़लियात, और इसका जो मुसन्निफ़ कौन है, इसका मुसन्निफ़ मुबारक अज़ीम आबादी, यानी इस गज़ल को लिखने वाले का नाम क्या है, मुबारक अज़ीम आबादी नाम है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या है। सवाल नंबर 1 में है मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1869 ईस्वी। और इसको जो है आसानी से याद करने के लिए आप लोगों को याद रखना है कि असदुल्ला खान गालिब जो है, गालिब की जब वफ़ात हुई थी तो उसी दिन जो है इसका पैदाइश हुई थी। 1869 ईस्वी में असदुल्ला खान गालिब की जो है आप लोग जानते ही हैं 1869 ईस्वी में वफ़ात हुई, और इसका जो पैदाइश मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई 1869 ईस्वी में। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में क्या है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दाग दहलवी थे। कौन थे? तो दाग दहलवी थे। आइए देखते हैं अगला सवाल है। सवाल नंबर 3 में फ़ारसी शायरी में मुबारक जो है किस शायर से इस्लाह लेते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल हमीद परेशान से लेते थे। और अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन वामिक। सवाल नंबर 5 में है, मुबारक अज़ीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? मुबारक अज़ीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से मिलता है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। सवाल नंबर 7 में है, मुबारक की वफ़ात कब हुई? तो मुबारक की वफ़ात जो हुई थी 1998 ईस्वी में हुई थी। पैदाइश आप लोगों ने याद है आप लोगों को 1869 ईस्वी पर है, और वफ़ात 1958 ईस्वी पर है। उसी तरह सवाल नंबर 8 में है, मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी दरभंगा में। कहाँ हुई थी? दरभंगा में। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 में है, गज़ल अरबी के किस सन्फ़ से माखूज़ है? तो गज़ल जो है अरबी के कसीदा सन्फ़ से माखूज़ है। और सवाल नंबर 10 में आता है। सवाल नंबर 10 में क्या है, मुबारक अज़ीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो एक ही ऑप्शन सही है। तो मुबारक अज़ीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? जलवे दाग। क्या है? जलवे दाग। आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। इस सवाल का जो है, ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया सवाल है, और ये टोटल आंसर आपको जो है यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग जो है इसका टोटल PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8342949347 8342949347 इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद जो है आपको PDF मिल जाएगा। देखते हैं इसके आगे का चैप्टर में क्या है, गज़लियात, और इस गज़ल का लिखने वाले का नाम है अहमद फराज। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो अहमद फराज है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या है, दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो क्या है, अहमद फराज जो है मसनवी निगार नहीं है, क्योंकि आप लोग शुरू हेडलाइन में ही देखते हैं गज़लियात, इसका जो है ये गज़ल लिखने वाला है और अहमद फराज इसका नाम है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अहमद फराज। आइए सवाल नंबर 2 में है, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो जो है अहमद फराज का ताल्लुक पाकिस्तान मुल्क से है। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। ये सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, अहमद फराज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब है ऑप्शन ए दरभंगा में पढ़ा था। सवाल नंबर 5 में है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद फराज की जो है पैदाइश हुई थी पेशावर में। कहाँ हुई थी? पेशावर में। सवाल नंबर 6 में क्या है, अहमद फराज की जो है पैदाइश कब हुई? तो अहमद फराज की पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी में पैदाइश। और सवाल नंबर 7 में है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद फराज का इंतकाल हुआ था 2009 ईस्वी में, जब जिस साल जो है बिहार आए थे। बिहार कब आए थे? 2009 ईस्वी में दरभंगा के मुशायरे में जो है बिहार आए थे, और उसी साल जो है अहमद फराज का जो इंतकाल हुआ था। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को कहते हैं गैर मुरद्दिफ़। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़। ये सवाल भी 2020 में पूछा गया सवाल है, और इस चैप्टर में ये 8 सवाल जो है, इस 8 सवाल को आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि देख पा रहे हैं आप लोग इस साल जो है 2020 में जो पूछा गया है, इसमें से कितना देखिए 2 3
4 सवाल जो है 8 सवाल 8 टोटल जो है 8 सवालों में 4 सवाल पूछा गया सवाल है इस चैप्टर से। अब देखते हैं अगला चैप्टर को। अगला चैप्टर की तरफ है गज़लियात। इस गज़ल को जो है लिखने वाले का नाम है हसन नईम, यानी इस गज़ल का जो मुसन्निफ़ कौन है तो हसन नईम है। और आइए सवाल को देखते हैं इस चैप्टर का। सवाल नंबर 1 में क्या है कि हसन नईम की वफ़ात कब हुई, तो हसन नईम की वफ़ात हुई थी 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई, तो हसन नईम की वफ़ात हुई थी मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसी तरह सवाल नंबर 3 में है दिखने के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुँची, तो ये काफ़ी ईजी सवाल है। ये हो जाएगा आपका वली दिखनी के जरिए पहुंची थी। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। सवाल नंबर 4 में आता है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आप लोगों को मालूम होगा अजीमाबाद में, जो पटना में जो है, ये अजीमाबाद कहाँ है? पटना में है। और सवाल नंबर 5 में है हसन नईम की पैदाइश कब हुई, तो हसन नईम की पैदाइश हुई थी 1924 ईस्वी में, और वफात आप लोगों ने देख चुका है पहले ही 1991 ईस्वी में वफात और 1924 ईस्वी में पैदाइश। आप लोग 1991 से 1924 को घटा करके देख सकते हैं कि कितना साल जो है हसन नईम जिंदा रहे। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है, तू वह सूरज है तेरी डैश डैश रह जाएगी, तो दुरुस्त लफ्ज से मिसरा को मुकम्मल कीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका? तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? परछाइयाँ। और सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, तो हसन नईम जो है गालिब इंस्टीट्यूट के इदारे पर जो है डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। सवाल नंबर 8 में है। सवाल नंबर 8 में क्या है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे, तो हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते हैं? ऑप्शन है वजारत दफ़ा, वजारत खारजा और वजारत रेल, वजारत दाखिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वजारत खारजा। इसको हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्री और इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर। वजारत खारजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेन मिनिस्टर, हिंदी में वित्त मंत्री। तो इस चैप्टर में है गज़लियात और इसके मुसन्निफ़ है परवीन शाकिर, यानी इस गज़ल को लिखने वाले का नाम है परवीन शाकिर। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुई। इसी तरह हर सवाल का 4 ऑप्शन मिलेगा आप सभी को, और 4 ऑप्शन में से एक जवाब आप लोगों को बताना है जो सही जवाब होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेज़ी। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुए, तो अंग्रेज़ी के मजमून में जो है लेक्चरर बहाल हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में परवीन शाकिर की कलियात किस उन्वान से शाये हुई। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माह तमाम। उसी तरह सवाल नंबर 3 में है परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी। आपको जो है याद करने की आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर कमर जहाँ जो है उनकी भी पैदाइश 1952 ईस्वी, और ये जो है परवीन शाकिर इनकी भी पैदाइश जो है 1952 ईस्वी में है। कमर जहाँ की पैदाइश आपको 1951 से 52 मिलेगा, लेकिन अगर इसी तरह ऑप्शन रहे तो आपको बताना है 1952 ईस्वी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में क्या है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी, तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी, निसाई तहरीक से जो है वाबस्ता थी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई, तो परवीन शाकिर की वफ़ात हुई थी 1994 ईस्वी में। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में, याद रखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गज़ल गो के हैसियत से मशहूर है। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए, गज़ल गो। अगर आप लोग हर चैप्टर का जो है PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर है 8342949347, 834294949347। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, या आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 में है। सवाल नंबर 7 में है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी कराची में, जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद अगला सवाल है। सवाल नंबर 8 में परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। 4 ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, तो साकिब हुसैन था। हर सवाल का जो है यहाँ जवाब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आइए अगला चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में है गज़लियात। ये गज़ल लिखने वाले का नाम है इरफान सिद्दीकी। इस गज़ल को लिखने वाले का नाम क्या है, इरफान सिद्दीकी। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश तो 1939 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर ... के शायर हैं, तो इस जुमला को जो है मुकम्मल करना है आप लोगों को। तो इरफान सिद्दीकी जो है किसके शायर हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गज़ल के शायर हैं। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर जो है किसके शायर हैं, तो गज़ल के शायर हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है मुलाजिमत से सबक दोष के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकून पजीर हुए,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ। उसके बाद सवाल नंबर 6 में आता है इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए एकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दरिया के नाम से शाये हुए। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गज़ल के शायर हैं। सवाल नंबर 8 में है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था 2004 ईस्वी में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 9 में आता है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा रखा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहा है कि दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छुपा कर रखना। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने टोटल सवाल पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, और टोटल सवाल का जो है यहाँ जवाबात मुंतखब किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर में आता है दोहे, और इस दोहे का लिखने वाले का नाम है ज़फ़र गोर खपोड़ी। क्या नाम है, ज़फ़र गोर खपोड़ी। आइए इसका सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है सच्चाइयाँ ज़फ़र गोर खपोड़ी का कैसा मजमुआ है, तो ये सच्चाइयाँ मजमुआ जो है बच्चों के लिए ये मजमुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश कब हुई, तो ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश तो 1935 ईस्वी में। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। अभी अभी आप लोगों ने देखा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चाइयाँ। सवाल नंबर 4 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई, तो ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश जो हुई थी गोरखपुर में हुई थी। यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो गोरखपुर शहर में। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है दोहा किस ज़ुबान की शायरी से उर्दू में आई, तो काफ़ी इजी सा सवाल है। दोहा जो है हिंदी ज़ुबान की जो है शायरी से उर्दू में आई। सवाल नंबर 6 में है दोहा में कितने मिसरे होते हैं, काफ़ी इजी सवाल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 मिसरे होते हैं। इसी तरह हर सवाल का जो है यहाँ जवाब आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में है गीत, और इसका लिखने वाले का नाम है सलाम मछली शहरी। क्या नाम है, सलाम मछली शहरी। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है, तो गीत के शायर कौन है, सलाम मछली शहरी, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था, तो सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या क्या दिया है, अब्दुल रज़्ज़ाक, अल्लाह कासिम, अल्लाह रखा, या इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी। सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा में है, तो 4 ऑप्शन है, इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन बी, जौनपुर शहर। क्या हो जाएगा, जौनपुर शहर। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है सलाम मछली शहरी किस सनफ़ के शायर हैं, तो सलाम मछली शहरी जो है नज़्म के शायर हैं। हालांकि आपके निसाब में जो है क्या लिखे हैं, ये गीत लिखे, लेकिन आपको याद रखना है सलाम मछली शहरी जो है किस सनफ़ के शायर हैं, तो नज़्म के शायर हैं। इसी तरह हर सवाल का जो है यहाँ जवाब दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से 1-2 सवाल करता हूँ, आप लोग बताइए कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। सलाम मछली शहरी का पैदाइश तो आप लोगों जान चुका है, आप लोगों ने जान चुका है 1921 ईस्वी। सलाम मछली शहरी जो है पैदा कब हुए थे, तो 1921 ईस्वी में पैदा हुए थे। बट आपको जो है वफ़ात बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि सलाम मछली शहरी जो है कब वफ़ात पाए थे, यानी कब इंतकाल हुए थे। उसके बाद दूसरा सवाल ये है आप लोगों से कि गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। गीत लिखने वाले जो है 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए, इसका भी जवाब आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और काफ़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने आज दरख्सा उर्दू दोम जो है टोटल जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग, और पूरी किताब जो है आप लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने टोटल यानी पूरी बुक जो है आप लोग आज ख़त्म कर चुके हैं। और ये जो दोनों जो सवाल आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए मैं आप लोग जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आप लोग पहले जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम है, सबसे पहला मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, बेकुल इत्तिसाही। उसके बाद दूसरा नाम है अजमल सुल्तानपुरी। पहला नाम क्या सुने आप लोग, बेकुल इत्तिसाही। उसके बाद दूसरा नाम है अजमल सुल्तानपुरी, तीसरा नाम है वसीम बरेलवी, और चौथा नाम है जुबैर रिजवी। ठीक है, ये चारों नाम को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और एक बार सवाल सुनिए, गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए, तो बेकुल इत्तिसाही, अजमल सुल्तानपुरी, वसीम बरेलवी, जबीर रिजवी। और मैं और एक सवाल पूछा था आप लोगों से, क्या पूछा था कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ, तो सलाम मछली शहरी का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था, 1973 ईस्वी में, और जगह का नाम है लाहौर। कहाँ पैदा हुए थे वो, कहाँ इंतकाल हुए थे, तो लाहौर में इंतकाल हुए थे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और
काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने आज पूरी बुक जो है ख़त्म कर चुके हैं। और अगले चैप्टर में हम लोग अब आगे के चैप्टर में या ऑब्जेक्टिव तो टोटल हो चुका है, और आगे के चैप्टर में हम लोग जो है कवायद चैप्टर जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को चेक करते रहना है कवायद चैप्टर और अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि लगभग जो है आपका सवाल रहेगा कवायद से 40 नंबर का। टोटल कितना सवाल रहेगा कवायद से? 40 नंबर का। इसलिए जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से कवायद का भी तैयारी कर लेना है।